तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर नरसिम्हा ने दिया विवादित बयान। बोले उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं उनको बारूद से उड़ा देना चाहिए और पढ़ने वाले बच्चों को डाला जाना चाहिए जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बेगूसराय की पहली मुस्लिम लड़की रिजवाना बनी पायलट, दुनिया में नाम किया रोशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, भाजपा नेता वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ केस हुआ दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी मोदी सरकार, सर्वे का दिया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में मदरसों के सर्वे पर इमाम काउंसिल के अध्यक्ष साजिद रशीदी का फूटा गुस्सा। बोले योगी सरकार मदरसों के सर्वे को रोक दे, नहीं तो पूरे देश में करेंगे आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए इसी साल मैदान में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसों को बारूद से उड़ा देना चाहिए, यति नरसिम्हा ने किया उत्तर प्रदेश में ऐलान। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई जा रही मदरसों की जांच को लेकर यति नरसिम्हा ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है। यति नरसिम्हा ने कहा है कि मदरसे जैसी संस्थाएं देश में होनी ही नहीं चाहिए, जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए, जैसे चीन करता है वैसे ही यहाँ पर भी करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि मदरसे के सारे विद्यार्थियों को शिविर में भेजना चाहिए। यति नरसिम्हा ने कहा है कि मदरसों की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी बारूद से उड़ा देना चाहिए। जितने लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज कर उनके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए और उनके दिमाग में जो वायरस है उसको खत्म किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक मजाक है। राहुल गांधी जिहादियों के साथ हैं, वह उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके और केरल जाकर चुनाव लड़ा। भारत जोड़ो के लिए उनके पास एक ऐतिहासिक मौका था कि राहुल गांधी ने पूरे देश को बर्बाद किया और उनके परिवार वालों ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को बनाया। इसलिए अगर भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालें। तो किस तरह से बाबा यति नरसिम्हा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार की रिजवान बानो बनी देश की पहली मुस्लिम पायलट, दुनिया में रचा इतिहास। जब दोस्तों आपको बता दें कि बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला निवासी व दवा कारोबारी रिजवान अहमद की बड़ी पुत्री कौकब रिजवाना पायलट बनकर बेगूसराय की पहली मुस्लिम पायलट बनने का गौरव प्राप्त कर लिए हैं। इंडिगो में उनकी नौकरी लगी है और वह नोएडा स्थित प्रशिक्षण सेंटर में उड़ान का अभ्यास कर रही हैं। उनके पिता मोहम्मद रिजवान मूल रूप से भागलपुर प्रखंड के कठरिया गांव के निवासी हैं। उनकी माता शाहीना परवीन के अनुसार उनकी सिर्फ 2 पुत्रियां हैं। बड़ी कौकब पायलट बनी हैं और छोटी कौसर MBBS करने के बाद MS कर रही हैं। पिता रिजवान बताते हैं कि उन्होंने शुरू से ही पायलट बनाने का सपना देखा था और आज बेगूसराय की पहली मुस्लिम लड़की पायलट बनी है और उसने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मदरसों के सर्वे पर इमाम काउंसिल के अध्यक्ष साजिद रशीदी का फूटा गुस्सा। बोले रोक दो सर्वे, नहीं तो करेंगे प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर आज देवबंद में मदरसों के प्रमुखों का सम्मेलन हुआ, जिसमें जामियत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे कराना सरकार का हक है और वो ठीक कर रही है। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी भड़के और उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं मुसलमानों को बीच रास्ते में छोड़ना चाहती हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका मकसद कुछ और है। अगर हम अपने कुछ बच्चों को इस्लाम की तालीम देना चाहते हैं तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि अगर सरकार को सर्वे करवाना था तो पहले सभी मदरसों से कहा जाता कि वो खुद को सरकार के पास रजिस्टर करवाएं, क्योंकि सभी गुरुकुल या मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह से सरकार सर्वे करवा रही है तो मुसलमान उनके खिलाफ सामने आकर प्रदर्शन करेंगे और सामने प्रदर्शन हमको करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का मौलाना ने ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम ईसाई
ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार, सर्वे के दिए आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्दी एक कमीशन गठित करने जा रही है जो कि कन्वर्टेज, दलित और शेड्यूल कास्ट के लोगों पर सर्वे करेगी। दरअसल आपको बता दें कि ये कमेटी केवल उन्हीं पर सर्वे करेगी जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर, बौद्ध धर्म छोड़कर, सिख धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म अपनाया है। कमीशन इसकी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता करेगी कि इन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद कितना अपने आप को डेवलप किया है, कितनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और जब ये हिंदू धर्म में थे तब ये क्या करते थे। इस कमीशन को गठित करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार इनके लिए कोई नई घोषणा कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार अब भारत में ये पता लगाएगी कि मुस्लिम, ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की स्थिति कैसी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी को चुनौती देने के लिए इसी साल मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे। जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरेंगे। वे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाराणसी के आसपास जेडीयू की रैली करेंगे। इस रैली के जरिए नीतीश अपनी ताकत दिखाएंगे, प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देंगे। जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई ने मिर्जापुर या जौनपुर में इसी साल नवंबर से दिसंबर के बीच बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। यूपी जेडीयू ने कहा है कि इस रैली को नीतीश कुमार के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेता संबोधित करेंगे। कोशिश की जा रही है कि जेडीयू की इस रैली में दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई कि जैसे मुस्लिम और ईसाइयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों का प्रबंधन बिना सरकारी दखल के किया जाता है, वैसे ही हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को भी अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन के अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में जब संविधान किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव की मनाही करता है, तब पूजा स्थलों के प्रबंधन को लेकर भेदभाव क्यों होना चाहिए। मस्जिद, दरगाह और चर्च पर जब सरकार नियंत्रण नहीं रखती है, तो मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों पर सरकार नियंत्रण क्यों रखे हुए है। इसलिए इनसे भी नियंत्रण सरकार को खत्म करना चाहिए और जो सरकार टैक्स इन मंदिरों, मठों से लेती है, उस टैक्स को भी सरकार को खत्म करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी केस पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, मुस्लिम रेपिस्टों को सरिया कानून के तहत दे मौत की सजा, कमर तक दफनाकर मारे पत्थर। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने लखीमपुर खीरी रेप केस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम रेपिस्टों को सजा के तौर पर सरिया कानून के तहत पत्थरबाजी करने की वकालत की। सपा सांसद ने कहा है कि बलात्कार के आरोपियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वे मुस्लिम हैं तो उन्हें कमर तक दफन कर दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर पत्थर मारकर मार डालना चाहिए। बता दें कि 5 लोगों ने 17 और 15 वर्ष की 2 दलित बहनों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर पेड़ से उनका शव लटका दिया था। इसके बाद गांव में भारी रोष व्यक्त हुआ था। मृतक के परिजन शवों के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया, उनकी मदद का ऐलान किया, जिसके बाद परिवार वालों ने उनको जो है अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। लेकिन अब इस मामले पर सपा सांसद ने ये बड़ा बयान दिया है जो काफी काबिले तारीफ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में भाजपा के नेता और कर्नाटक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को यह कार्रवाई विशेष अदालत द्वारा मिले दिशा निर्देश के बाद उठाई है। लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा, उनके बेटे वीवाई विजयेंद्र, उनके पोते और तत्कालीन बेंगलुरु विकास प्राधिकरण आयुक्त सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए पारित किया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही पार्टी में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता राहुल गांधी को दोबारा से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचरियाबाज ने शनिवार को कहा कि प्रदेश कांग्रेस समितियों ने
राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। संकल्प पारित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा हर कोई उसका पालन करेगा। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक और भी प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी के समर्थन में ही कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इकाई ने साफ कहा है कि वो राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जो किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना, तो आप करिए, सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस